लगातार 2 महीने से जारी है। सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। और इसी किसान क्रांति से जुड़ी आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। परेड को लेकर बॉर्डर पर लाखों किसान डटे हैं अपनी मांगों को लेकर। और आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड भी है। टीकरी सिंघू गाजी बॉर्डर पर 20,000 ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। एक ट्रैक्टर पर 5 लोगों को इजाजत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान क्रांति से जुड़ी हुई परेड को लेकर बॉर्डर पर लाखों किसान डटे। 26 जनवरी को किसानों की है ट्रैक्टर परेड। टीकरी सिंघू गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। और इससे पहले हमने आपको बुलंदशहर की भी कुछ तस्वीरें दिखाई थी कि ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जिलों से किसान ट्रैक्टर मार्च के लिए तैयार हैं और दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और बड़ा ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है कल का। कल आपको बता दें कि किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी इसकी परमिशन दे दी है। कुछ रूट 3 रूट तय किए गए हैं और उन रूटों से किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 2 झांकियां इस बार हमें देखने को मिलेंगी। 26 जनवरी को एक जो हर साल होती है और एक वो जो किसान कर रहे हैं। किसान परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों की तैयारियां पूरी हो चुकी है। किसानों ने भी कुछ झांकियां तैयार की हैं अपनी ट्रॉलियों पे। उन झांकियों को परमिशन मिली लेकिन अन्य ट्रॉलियों को परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन किसान इसमें भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जो रूट दिए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा उसमें भी किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे, गाजियाबाद से जयवीर मावी और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं लाइव। सबसे पहले अमित दुबे मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से किसान क्रांति को 2 महीने बीत चुके हैं, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं किसानों ने यह ठान लिया है कि वो अपनी लड़ाई की जो जंग है वो जीत कर ही जाएंगे। और अब ऐसे में किसान ट्रैक्टर मार्च भी निकालने वाले हैं। 26 जनवरी को बेहद ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्या कहेंगे? अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसान जो है अब परमिशन मिलने के बाद अपने ट्रैक्टर से परेड को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जगह पे ट्रैक्टर जमा हो चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करी जाए तो लगभग 1 से 1.5 हजार ट्रैक्टर, सिंघू बॉर्डर की बात करी जाए तो लगभग 5 से 6 हजार ट्रैक्टर रिसेंटली आ चुके हैं। टीकरी बॉर्डर की बात करी जाए तो 8 से 9 हजार ट्रैक्टर आ चुके हैं। और ऐसे में अब जो दिल्ली पुलिस ने सशर्त अनुमति दी है उसमें कहा गया है कि किस तरह से जो रूट दिया गया है तमाम, चाहे सिंघू बॉर्डर के किसानों का हो या टीकरी बॉर्डर का हो या गाजीपुर बॉर्डर का हो या चिल्ला बॉर्डर का हो, रूट से कोई भटकेगा नहीं। अगर रूट से किसान अलग होते हैं तो जाहिर तौर पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। जो रूट मैप तैयार किया गया उसी रूट मैप पे ये ट्रैक्टर परेड होगी। और गणतंत्र दिवस की जो राजपथ पे परेड होनी है उस परेड के बाद ये परेड शुरू होगी, जिसके लिए न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि किसानों के बीच के तमाम वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कोई खतरा ना हो। इसे लेके अब चूंकि जो अटकलों का दौर था, परमिशन का दौर था, वो खत्म हो चुका था। स्पेशल सीपी जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने बाकायदा इसके लिए पूरे रूट को मीडिया को बताया कि किस किस रूट पे जाएगा। अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट होते हुए दिल्ली के बाहरी इलाके से गुजरेगी और केएमपी एक्सप्रेसवे पे जाएगी। वही टीकरी बॉर्डर की बात करें तो नागलोई और नजफगढ़ जो कि दिल्ली के इलाके हैं वहां से होते हुए आपसे हरियाणा तक जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो लाल कुआं होते हुए, डासना होते हुए उन्हें रूट दिया गया। सबको अलग अलग रूट दिए। सबसे बड़ी बात ये जो रूट दिए गए हैं इनमें से कोई भी ट्रैक्टर रैली आपस में मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि सिंघू बॉर्डर के किसान या टीकरी बॉर्डर किसान एक दूसरे से ट्रैक्टर परेड जो है किसी पॉइंट पे मीट हो रही है, किसी पॉइंट पे मिल रही हो, तो मिलने की वहां पे कोई नहीं है। सब अपनी अपनी परेड पे अपने अपने रूट पे जाएंगे और उसके बाद
आंदोलन जहां चल रहा है अपने अपने आंदोलन की जगह पे वापस हो जाएंगे। ये भी हिदायत दी गई है कि ट्रैक्टर जो मार्च करेंगे उनमें 5 से ज्यादा लोग जो है वो उसमें खास तौर से ना सवारों ट्रैक्टर पे, ट्रॉलियों को मोस्टली परमिशन नहीं दी गई। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, किसान नेता क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। 2 महीने हो गए, कल को 26 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। यहाँ देखो हौसले बुलंद है, चाहे ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे मींह बारिश का भी टाइम हो रहा है, लेकिन हम घबराते नहीं, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये कला सिखों का नहीं है, कल पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का है, पूरे विश्व का ये आंदोलन बन चुका है। क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है, किसानों को ज़बरदस्ती जो मोदी सरकार है कुचलना चाहती है, उनको दबाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उन पर बिल थोपे जा रहे हैं। लेकिन हमको ये बिल नहीं चाहिए, हम इनको नहीं मानेंगे और इनको बिलों को आप रद्द कराने के लिए जहां पहुंचे हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे ठंड बढ़ जाए, चाहे बारिश पड़े, कुछ भी होए, लेकिन तब तक हम नहीं जाएंगे जब तक ये बिल वापस सरकार नहीं ले लेती। और कल को 26 तारीख को सभी किसान परेड करेंगे और हम भी वहां इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसानों ने ठान लिया है कि वो अपनी इस जंग को जारी रखेंगे और जीत कर ही वापस होंगे। और जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, डे वन से किसान इस बात को कहते आए हैं और उसी पर कायम भी हैं। और इसी को लेकर परेड निकाली जाएगी किसानों द्वारा भी और ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जहां पर आप तिरंगा झंडा भी देख सकते हैं किसानों के साथ। उनके जो अपने झंडे वो उनके साथ रहेंगे, लेकिन किसी भी विपक्षी दल को अपना मंच किसानों ने ना पहले दिया था ना अभी देने के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी विपक्षी दल अपने झंडे बैनर लेकर हमारे साथ समर्थन में शामिल नहीं हो सकता है, हम इसकी इजाजत नहीं देते। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो उसके भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आतंकी संगठन इस ताक में है कि ये मार्च निकाला जाए तो उसको भंग करने की कोशिश करे शांति को, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से जयवीर मावी भी हैं और हमारे साथ अनिल मीणा जी भी जुड़े हुए हैं। अमित, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, अमित आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अनिल मीणा जी से बात कर लेते हैं। अनिल, जिस तरीके से किसान जो है वो बुलंदशहर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, प्रशासन उनको रोकने के भी प्रयास कर रहा है लेकिन विफल साबित हुआ। क्या कुछ अभी तक वहां के अपडेट्स मिल पा रहे, क्या और किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं? जी यसी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो बुलंदशहर के हजारों किसान बुलंदशहर दिल्ली जाने के लिए कूच कर चुके हैं। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ देखिए ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर को हम दिखाते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए किसान पूरी तरह से जाने के लिए मन बना लिया। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ट्रैक्टर मार्च से रैली निकालेंगे। और किसानों में ही बहुत जोश देखने को मिल रहा है। और बुलंदशहर की अगर हम बात करें, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग को भी बुलंदशहर के किसानों द्वारा तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बुलंदशहर के किसानों में जोश दिखाई दे रहा है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा जुनून है किसानों का बुलंदशहर किसानों का कहना बिल्कुल साफ तौर पर यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दिल्ली 26 तारीख की परेड में हिस्सा लेने जरूर जाएंगे। और देखिए हमारे पीछे जिस तरह से सैकड़ों ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, तो ये एक किसानों में जिस तरह से जोश दिखाई दे रहा है, तो ये लगता है कि बुलंदशहर के किसान पूरी तरह से कृषि बिल के खिलाफ हैं। जब तक सरकार किसी बिल को वापस नहीं लेती है तो किसानों का ये है हम लगातार ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, धरना भी करेंगे। और देखिए यहाँ हम बात करें तो देखिए हमारे साथ एक किसान नेता भी हमारे साथ है। हम उनसे बात करते हैं, किसान नेता उनसे हम बात करते हैं, क्या कहना है उनका। जो आज ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, किस उद्देश्य से निकाला जा रहा है? देखिए जो काले कानून है हमारे तीनों, उनके विरोध में लगातार हमारे 61 दिन हो गए, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में हम जो है दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी और मुस्तैदी से है। जब तक ये हमारा समाधान नहीं होगा किसानों का, देखिए 2-3 बात आई है हमारी, हमने ये जो है अपना साक्ष्य रखे है भाई, या तो हमारे MSP जो है लागू कर दे। एक हमारा जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट वाली जो बात है वो लगातार चलती आ रही है। उस सरकार में भी हमारी बार यही बात है, उस सरकार को गिराने का भी उद्देश्य हमारा यही था। जब ये हमारे साथ में थे, आज जब इनका शासन आ गया तो ये आपने जो है जो पहला ढर्रा था उसी पर चल रहे हैं। आज तक उसमें कोई जो है फेरबदल नहीं है। और उसके साथ साथ ही कोरोना की महामारी में हमें एक ऐसा जो है वो दे दिया तोहफा, जो कि आने वाली हमारी नस्ल जो है
फसल से बर्बाद हो जाएंगी और तबाह हो जाएंगी। इसलिए हम ये अपने ऊपर आरोप नहीं लगाना चाह रहे कि हमारे आने वाली जो है जनरेशन हमें जो है धिक्कार करे। इसलिए हम करो या मरो की हमारी समस्या है और उस पर हम जो जुझारू है हर तरह से हम तैयार हैं और हर कदम पे हम सरकार से भिड़ने के लिए तैयार है। आने वाले टाइम में हम इंस्टीट्यूट बजा देंगे, या तो ये हमारी बातों को मानेंगे और नहीं तो हम हर तरह से जो है मुस्तैदी पे है। देखिए आपने देखा कि जिस तरह से जो ब्लॉक के अध्यक्ष है किसान नेता, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। जब तक अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लगातार रैली इस तरह जारी रहेंगी। और इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है कि 26 तारीख की परेड में हम जाकर रहेंगे। और देखना यह है कि प्रशासन किसानों को किस तरह रोक पाता है, प्रशासन किस तरह से समझा पाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो प्रशासन ने जो जनपद बुलंदशहर में सबसे बड़ा एक ऐलान और कर दिया है कि जो पेट्रोल पंप है सिर्फ 5 ही लीटर तेल दिया जाएगा, जिससे कि किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। तो ये भी एक प्रशासन है, जिस तरह से प्रशासन किसानों से डरा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जहां किसानों के हौसले को देखकर, किसानों के जिस तरह से किसानों में जोश भरा हुआ है, जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होते उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं कि बुलंदशहर से जिस तरह से लगातार हजारों ट्रैक्टर रवाना हो रहे हैं, तो अब इस तरह से प्रशासन कैसे रोक पाएगा। लेकिन प्रशासन को पता है कि हम वैसे तो ट्रैक्टरों को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन प्रशासन ने जो जितने भी पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश कर दिया कि कोई भी पेट्रोल पंप मालिक किसान के लिए 5 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं देगा, जिससे कि किसान अपने ट्रैक्टर को नहीं ले जा सके। लेकिन किसानों का कहना यह है कि अगर प्रशासन पेट्रोल के लिए प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन हम फिर भी चाहे हमें पैदल रैली क्यों निकालनी पड़े, हम दिल्ली के लिए 26 तारीख की परेड में जाकर ही रहेंगे। जिस तरह से देखिए हमारे पीछे जो सैकड़ों ट्रैक्टर खड़े हैं, तो ये किसानों का जिस तरह से जो जनपद बुलंदशहर के किसानों को दिखाई दे रहा है, तो ये एक कहीं ना कहीं जो किसान नेता है उनका हौसला बढ़ा रहा है। और सरकार के जो मंसूबे उनको भी कहीं ना कहीं पानी फेरते हुए किसान बिल्कुल पूरी तरह से किसानों का बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया बुलंदशहर किसानों ने कि सरकार को तीनों कृषि बिल वापस लेने होंगे, नहीं तो हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे इसके लिए हमें रोड जाम करने पड़े और चाहे कुछ भी करना पड़े। जिस तरह से सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, ये एक अब किसान उसी तरह को लेकर बहुत चिंता में है और किसानों का बिल्कुल कहना है कि हम किसान नेताओं के साथ हैं। और हम 26 तारीख की परेड जो होगी वो एक तरह से देखने लायक होगी। यहाँ एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और दूसरी तरफ जो किसान नेता हैं वो दिल्ली में रैली निकालेंगे और अपनी परेड रैली निकालेंगे। तो ये दोनों ही देखने वाली बातें होंगे। किसानों को लेकर सरकार कब तक किसानों के जो बिल हैं उनको वापस करती है या नहीं करती, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह किसान के नेता हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं लेते, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे उसके लिए हमें दिन रात एक ही धरना। बिल्कुल अनिल, तो कहीं ना कहीं किसानों ने स्पष्ट कर दिया है और वो हमेशा से 2 महीने से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और हर तरीके से हर संभव प्रयास किसानों ने किया है अपनी एकता को दिखाने का, अपनी एकजुटता को दिखाने का। हमारे साथ जयवीर भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी अनिल मीणा ने भी बताया कि जो अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, प्रशासन उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो बॉर्डर्स पर किसान है उनको ट्रैक्टर मार्च निकालने की परमिशन दे दी है, लेकिन जो और ट्रैक्टर्स है, जो और किसान है वो आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली आने की परमिशन नहीं मिल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मिलेंगे तो आप अपनी मांग मांगेंगे। जो आंदोलन है इसको देख रहे हैं, लगातार कवरेज दे रहे हैं, लगातार हर सब्जी ना मिला तो साथ के भूखे मर जाएंगे। किसान मार्च जो ट्रैक्टर परेड है, अगर हम इसको बात करते हैं तो इसको नाम दिया गया है किसान क्रांति का। तो उसका जो यहाँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने जब कल अपना देर रात जो बयान जारी किया है उसको साफ किया है ट्रैक्टर परेड प्रशासन और पुलिस के द्वारा बताए हुए रास्ते पर ट्रैक्टर परेड होगी। लेकिन इस तरह जो लगातार जी ने कहा है कि जो ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने जो राकेश टिकैत है सरकार को ललकारते हुए कहा है कि अगर सब दूर गए हैं खड़ी रहना दूर देना था हम जाओ जब तो आंख खोला की जना साहब ट्रैक्टर ना मिले तो पुलिस नई ट्रेनिंग करती है तो आप उस नई ट्रेनिंग को छोड़ दें और ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आए। जो होगा उसको किसान नेता देखने के लिए तैयार है, भुगतने के लिए तैयार है। और किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में
तो उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर आ सकती है, वो दिल्ली बॉर्डर रोकेगा तो उसका इंतजाम किया जाएगा। वहीं जो बड़ी बात राकेश टिकैत ने कही वो यह भी कही है कि जो किसान दिल्ली नहीं आ सकते वो अपने जिले मुख्यालय में परेड कर सकते हैं, परेड कर सकते हैं। तो अपनी ताकत है, जो देश की ताकत है, जो किसानों की ताकत है, उसका संदेश मोदी सरकार को देना है। और वही उन्होंने साफ कहा है कि 26 जनवरी के बाद 15 अगस्त आ जाए, फिर 26 जनवरी आ जाए, जब तक डील नहीं होगा वापसी नहीं होगी। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरह जो पुलिस और किसान नेताओं के बीच जो बात हुई है उसमें जो ट्रैक्टर का जो रूट दिया गया है, अगर हम गाजियाबाद की ही बात कर ले तो गाजियाबाद के जो बॉर्डर पर किसान है, इन किसानों को यहाँ से लाल कुआं होते हुए दाखला के जो है उस हाईवे पर चढ़ाया जाएगा और उनको उसी रास्ते से वापसी भी आना है। उसके लिए हालांकि अगर हम बात करें तो अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि किस समय तक किसान अपनी ट्रैक्टर परेड कर सकते हैं। अभी क्योंकि कुछ चीजें हैं जो शाम तक स्पष्ट होगा, जिसको लेकर पुलिस और किसान नेताओं के बीच मंथन जारी है, मंथन चल रहा है। तो किस तरह किसान नेताओं ने कहा, राकेश टिकैत ने कहा कि अभी कुछ और वैकल्पिक मार्ग के हैं जो छोटे रास्ते हैं, उनको भी इस्तेमाल करें, उन छोटे रास्तों को भी ट्रैक्टर परेड के लिए जो दिया जाए। तो पहले ट्रैक्टर परेड का जो आखिरी रूट है, जो रोड है, वो तैयार करना बाकी है, जिसको लेकर किसान और प्रशासन के बीच जद्दोजहद जारी है। लगातार मंथन चल रहे हैं किसान नेता, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ साथ। इसको लेकर हम आपको बता दें कि जो मंथन चल रहा है, इस मंथन के बाद जब हालात स्पष्ट होंगे, जब हो जाएगा, उसके बाद जब दिल्ली की परेड कल समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर किसान अपनी परेड कर सकेंगे। जो नियम और शर्तें लगाई गई हैं उन शर्तों के अनुसार 5 मिनट रुक जाओ, कोई आपत्ति ना आ रही। किसान नेता है, हालांकि राकेश टिकैत की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान कल फिर किया। उन्होंने कहा है कि जो इस प्रदर्शन में जितने भी किसान हैं वो सभी वॉलेंटियर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेता है। उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति मतलब कहा जा सकता है कि जो उसके पड़ोस में है, अगर उसके साथ वाले व्यक्ति पर शंका है तो उसकी तलाश ले सकता है। बिल्कुल जयवीर, तो कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। किसान क्रांति जो है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं लगातार किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और कल 26 जनवरी है, कल किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी इसकी परमिशन दे दी। अब देखना होगा आगे सरकार का क्या रुख होता है। यहां पर फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं किसान क्रांति की, जो लगातार 2 महीने से जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब ये तय है कि राजधानी दिल्ली की सड़क पर किसानों की ट्रैक्टर दौड़ेगी और वो भी गणतंत्र के महापर्व के दिन। किसान तैयार हैं, ट्रैक्टर की टंकी फुल है,
पुलिस अलर्ट मोड पर है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसानों की ट्रैक्टर रैली का खाका खींचा जा चुका है। पुलिस ने किसानों को बता दिया है कि कहां तक ट्रैक्टर जाएंगे, किन रास्तों पर चलेंगे, कहां नहीं चलेंगे। और अब आपको पास तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान तैयार हैं ट्रैक्टरों के साथ और ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए। दूसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, तीसरी मुजफ्फरनगर की, चौथी बुलंदशहर की और पांचवी ट्रैक्टर पर किसान। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कि किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर के साथ तैयार है, ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए तैयार है। और इसी पर हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। खाका जो है वो खींचा जा चुका है। पुलिस ने किसानों को बता दिया है कि कहां तक ट्रैक्टर जाएंगे, किन रास्तों पर जाएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ अमित दुबे जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ दिल्ली से। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार ये पूरी रूपरेखा बता दीजिए कि कैसे ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, किसान किन किन रास्तों से होकर जाएंगे, कितने किसान एक साथ जा सकते हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है प्रशासन द्वारा? देखिए, अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो जहाँ जहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं हर एक को अलग अलग रूट मैप दिया गया। अगर हम पहले सिंघू बॉर्डर की बात करते हैं, 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर जो है वो सिंघू बॉर्डर से जमा हो चुके हैं। और ऐसे में सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट भवन होते हुए दिल्ली के अंदर जो है किसान घुसेंगे और उसके बाद उसी रास्ते से दिल्ली के रास्ते जो है बाहर की तरफ कूच करेंगे। लगभग 75 किलोमीटर के आसपास का ये रूट है जो सिंघू बॉर्डर को दिया गया है। वहीं अगर टीकरी बॉर्डर की बात करते हैं तो नागलोई, बवाना, नजफगढ़ होते हुए दिल्ली में प्रवेश करेंगे और उसके बाद फिर केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ वापस चले जाएंगे। और लगभग ये 78 किलोमीटर के आसपास का रूट जो है वो इन लोगों को दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो 50 किलोमीटर का आसपास रूट है, क्योंकि गाजीपुर पहले ही दिल्ली में ये लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे में लाल कुआं होते हुए, डासना जेल होते हुए फिर ये लोग कूच करेंगे और उसी रास्ते से वापस आएंगे। लगभग 50 किलोमीटर के आसपास इन्हें रूट दिया गया। जबकि चिल्ला बॉर्डर पे जो लोग बैठे उन्हें महज 10-12 किलोमीटर का रूट दिया गया। चिल्ला बॉर्डर से दादरी तक जाएंगे और दादरी से फिर चिल्ला बॉर्डर तक वापस आएंगे। तो ऐसे में हर एक को अलग अलग रूट दिया गया और इन रूट के तहत ही लोगों को चलना होगा, क्योंकि आगे आगे दिल्ली पुलिस के लोग जो है वो आगे चल रहे होंगे और उसके पीछे ट्रैक्टर रैली मार्च करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के जो इंतजाम किए हैं उसे किसानों को फॉलो करना होगा। इस बीच अगर बात करें तो किसानों के बीच से ही लगभग 400 के आसपास वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं, जो कि पूरी रैली पे नजर रखेंगे कि कोई अनजाना व्यक्ति रैली में प्रवेश तो नहीं करता है। इसे लेकर वॉलंटियर्स की भी तैनाती की गई है और जगह जगह वॉलंटियर्स इस तरह से दिखाई देंगे। जो ट्रैक्टर होगा वो बिना ट्रॉली के होगा। उस ट्रैक्टर पे 5 से ज्यादा लोग सवार नहीं हो सकते। बोनट पे बैठना अलाउ नहीं है। जैसे सीटों पे बैठा जाता है ट्रैक्टर में, वो उसी तरह से बैठना होगा। जो किसान मोर्चा बैठे होंगे इसके साथ तिरंगा लगा सकते हैं। और इसके अलावा बाकी कोई आपत्तिजनक पोस्टर या बैनर या झंडा कोई भी किसान ट्रैक्टर पे नहीं लगा सकता। दूसरा, कोई भी साउंड जो है वो ट्रैक्टर पे नहीं बजेगा, क्योंकि आमतौर पे कई तरह के डीजे या साउंड इस तरह ट्रैक्टर में रख के लोग बजाते हैं। इसे भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। और दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि जो रोड मैप दिया गया है वही रोड मैप किसानों को फॉलो करना होगा। अगर इसके अलावा किसी अन्य जगह जाते हैं तो ऐसे में कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पे बड़ी चुनौती है कि एक दिन में 2-2 परेड को संभालना, 2-2 जगह सुरक्षा के इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली पुलिस ने इंस्ट्रक्टर दे दिए कि राजपथ की जो परेड है वो जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद किसानों की ट्रैक्टर परेड स्टार्ट होगी। और वो भी सशर्त जो कंडीशन जो है दिल्ली पुलिस ने लगाई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी। जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो इरादा है वो बिल्कुल मजबूत है।
पक्का है और वो उनके जो ट्रैक्टर है वो कल 26 जनवरी की परेड में दौड़ने वाले हैं। और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो प्रशासन के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है कि उनको दो परेड संभालनी है और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना है। हमारे साथ अनिल मीणा जी जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो प्रशासन है वो किसानों को रोकने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, साथ ही साथ जो पेट्रोल पंप है वहां पर भी हिदायत दी गई है कि 5 लीटर से ज्यादा पेट्रोल किसी को नहीं दिया जाएगा, तो क्या आपने किसानों से जानने की कोशिश की कि ऐसे कैसे पहुंचेंगे दिल्ली? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बता दूं, हमारी किसानों से बात हुई है। किसानों का ये कहना है कि अगर प्रशासन ट्रैक्टर नहीं ले जाने देगा तो हम पैदल चाहे जाना पड़े, हम लेकिन जाकर रहेंगे और 26 जनवरी की जो परेड है उसमें हिस्सा लेंगे। देखिए, एक हमारे साथ किसान और भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। देखिए उनका क्या कहना है कि जिस तरह से मान लो प्रशासन द्वारा तेल की जो की गई है कि पेट्रोल डीजल नहीं ले जाते हैं, उसके अब आप कैसे जाएंगे आप लोग? पैदल चले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एक दूसरे का सहारा लेना पड़े, हम लोग वहाँ पहुँच करके रहेंगे। इस समय जैसे हम लोग परेड में जरूर शामिल होंगे और वहाँ है कर हमारी सभी है का किसान एकजुट होकर के, चाहे हमें पैदल जाने दे सरकार है का, हम रुकेंगे नहीं। देखिए हमारे साथ जो किसान मौजूद है उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार तेल नहीं देगी, प्रशासन तेल नहीं देने देगा तो उसके बाद भी हम लोग पैदल जाएंगे, पैदल। लेकिन हम 26 जनवरी की जो परेड है उसमें हिस्सा लेंगे। और देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरह से यहाँ सैकड़ों ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, तो जो ट्रैक्टर ये जिस तरह से खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में किसानों में जिस तरह से जोश बढ़ रहा है बुलंदशहर में। कल भी अगर बुलंदशहर की बात करें तो कल भी हजारों ट्रैक्टर बुलंदशहर से जिस तरह से गए और तो पुलिस की बैरिकेड को भी तोड़ के बुलंदशहर के किसान जा रहे हैं। तो जिस तरह से बुलंदशहर के किसानों में जोश भरा हुआ है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और जबकि अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं कि आखिरकार जनपद बुलंदशहर के किसानों को किस तरह से रोका जाएगा, जबकि बुलंदशहर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम लगातार उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसानों का जो इरादा है वो बिल्कुल मजबूत है। भले ही पैदल जाना पड़े लेकिन किसान पैदल जाने के लिए भी दिल्ली के लिए तैयार है। किसान क्रांति को 2 महीने हो चुके हैं और किसान लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और लगातार किसान क्रांति की फुल कवरेज आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। किसान क्रांति पर हम लगातार बात कर रहे हैं और किसान क्रांति से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी मिली है, वो मंजूरी से हमें मतलब ऐसा लगता है कि मंजूरी तो ठीक नहीं मिली। जो पहले रिंग रोड पे, जो पुराना रिंग रोड है उस पे जाने का था, जो वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए, हम उस पे रैली करके वापस हम पीसफुली अपने यहाँ कैंप में आ जाएंगे। लेकिन जो शर्तों के साथ वो रैली निकालने के लिए दिया गया है रिंग रोड, वो तो है भी बहुत थोड़ा, और है दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में ज़्यादा पड़ता है। हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ वो रिंग रोड पे जाने का कोई नहीं है, वो उस रोड पे जाने का कोई नहीं, हम रिंग रोड पे जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमारी पुलिस के साथ 10 बजे मीटिंग होएगी, उसमें डिसाइड करेंगे कौन सी जगह जाना है और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें कितने बजे रैली निकालनी है। क्योंकि जो 12 बजे का परेड निकालने का है वो भी कोई तुक नहीं है, को मैंने नहीं रखता, क्योंकि 12 बजे तो सब संपन्न हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी गणतंत्र दिवस पर नमन करते हुए गणतंत्र दिवस को हमारी भी रैली, जो ट्रैक्टर रैली है, जो पहली बार इतिहास में हो रही है, ऐसा नहीं हुआ कभी भी, पहली बार इतिहास की रैली होगी जिसपे पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है। इस रैली को किसान मजदूर जो 2 महीने से ऊपर यहाँ दुख झेल रहे हैं, फरियादी बन के आए थे सरकार के पास और सरकार बात करने से भी भाग गई। अब शर्तों के साथ रैली निकालने की बात कर रहे हैं, वो हम नामंजूर करते हुए 10 बजे मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद फैसला करेंगे हमने कितने बजे रैली निकालनी है और कौन से रूट पे जाना है। ऐसे सिंघू बॉर्डर है 100 किलोमीटर का रूट है, जैसे वैसे टिकरी बॉर्डर है वो 110 किलोमीटर का है, वैसे जो गाजीपुर हो 50 किलोमीटर का। ऐसे ही टोटल हमारा जो रूट मैप है पांचों का वो 500 किलोमीटर का हैगा रूट मैप, वो हमने बना लिया है और नेट पर कल हम डाल देंगे उनको। कल्ले ट्रैक्टर रहेंगे, जो हम जाकी निकालेंगे उस पर वो ट्राली होगी, क्योंकि तो ट्राली में ही होगी जाकी, तो बाकी हम जो किसान बैठेंगे या लोग जाएंगे हमारे वो ट्रैक्टरों पर होंगे। पाकिस्तान क्यों करेगा कि सरकार इंतजाम करे साइड ते, बाकी असी ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ रैली ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੋ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, 3000 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋग ਨੇ, हमारे लोग ने, वो उनको देखेंगे। पूर्ण शांतिपूर्वक करेंगे, कोई ऐसी घटना नहीं होने देंगे। हमारी निगाह है और हर किसान को अपने अपील की है कि अपने साथ वो ही 4 आदमी बिठाए जिनको वो पर्सनली जानता है, ताकि कोई गलत आदमी ना आ जाए। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इसको चेक करेंगे, तो पूरी कोशिश करेंगे अगर कोई वायलेंस या कोई गड़बड़ हुई तो उसके लिए 101% सरकार और उसकी एजेंसी जिम्मेवार होगी। आज तक जो आंदोलन पिछले 7-8 महीने से एक पत्ता तक नहीं तोड़ा किसी ने, पीसफुल रहा है, तो आगे किसान तो वायलेंस करेंगे नहीं, सरकार करवाएगी अगर वो। अब ये तय है कि राजधानी दिल्ली की सड़क पर किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे और वो भी गणतंत्र के महापर्व के दिन। किसान तैयार हैं, ट्रैक्टर की टंकी फुल है, पुलिस अलर्ट मोड पर है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसानों की ट्रैक्टर रैली का खाका खींचा जा चुका है और पुलिस ने किसानों को हिदायत भी दी है कि कहां तक ट्रैक्टर जाएंगे, किन रास्तों पर चलेंगे, कहां नहीं चलेंगे। और इसी पर हमारे साथ अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने कुछ किसानों की बात सुनी तो वो नाखुश नजर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के रोड मैप दिए गए रोड मैप से। उनका कहना है कि अपनी शर्तों पर ये मार्च निकलवाना चाहती है सरकार हमसे और हम ऐसा नहीं करेंगे। आज शायद वो कोई मीटिंग भी करने वाले हैं जिसमें वो तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। तो क्या इस तरीके की भी कुछ बातें चल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो किसान संगठन दिल्ली पुलिस के साथ बैठे थे उनके साथ में सहमति बन चुकी है और जो लीडर है तमाम मोर्चों के, वो उस रूट से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई दिखे। दिल्ली पुलिस उन्हें सहमत करने में कामयाब हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज कल जब स्पेशल सीपी दिल्ली के दीपेंद्र पाठक बाकायदा मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरह से उन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया कि पाकिस्तान में बैठे तमाम आतंकी संगठन जो है वो किसान रैली का फायदा उठाना चाहते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की फिराक में लगातार लगे हुए हैं। 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे हैं और बाकायदा इसका लेके खुद स्पेशल मीडिया के सामने रूबरू हुए। तो मेरे बैग में है, मेरे बैग में बैठक चल रही थी तब भी ये चीजें स्पष्ट हो रही थी।
किसानों को बताई जा रही थी कि किस तरह जैश और तमाम सरगना जो है घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं, और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं, उनकी भी सुरक्षा पे लेके बड़े सवार खड़े हो रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि पहले राजपथ का रूट कैंसिल किया गया, फिर रिंग रोड का रूट कैंसिल किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है, जब किसान इस बात को नहीं माने कि ट्रैक्टर परेड निकलेगी, किसानों ने अपनी बात साफ तौर पर रख दी, तो दिल्ली पुलिस ने जो उन्हें रोड मैप दिया है, उस रोड मैप को लेकर किसानों के साथ बात बन चुकी है। अब तमाम ट्रैक्टर जो है वो उसी रोड मैप पे चलेंगे। दिल्ली पुलिस ने पहले स्पष्ट किया है कि जो ट्रैक्टर है वो एक ही लाइन में चलेंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चलेंगे, और एक लाइन से उन्हें पास कराया जाएगा, जिसके लिए पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिल्ली पुलिस के अंडर होगी। दूसरी बड़ी चीज, हरियाणा की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, तीनों पुलिस के साथ में किसानों की बैठक हुई है, और जो ये रोड मैप दिया गया ये भी तीनों स्टेट को टच करता है, यानी हरियाणा भी ट्रैक्टर परेड जाएगी, यूपी में भी ट्रैक्टर परेड होगी, दिल्ली में भी ट्रैक्टर परेड होगी। तो ऐसे में तीनों जगह तीनों पुलिस ने मिल बैठ के रणनीति तैयार की है, जिस रणनीति से किसानों को चलना होगा। और किसानों 20 से जो वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं, पहले इनकी संख्या 150 थी, अब इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, 4 से 500 की जा रही है। ये वॉलेंटियर्स भी तय करेंगे कि उनके खेमे में कोई भी संदिग्ध या कोई भी अनजाना व्यक्ति ना घुसे। अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है तो तमाम हेल्पलाइन नंबर, खासतौर से 100 की बात करें, 112 की बात करें, तमाम पुलिस दिए गए, जिसपे आप तुरंत पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जो रूट मैप दिया गया, जो कंडीशन जो है ट्रैक्टर परेड को लेकर दी गई है, अगर किसान या कोई भी जो परेड में शामिल लोग उसे फॉलो नहीं करते तो इसे लेकर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो बात जो है लगभग में पूरी कंप्लीट बन चुकी है, कहीं कोई दो राय नहीं है। दिल्ली पुलिस जो अपनी सुरक्षा इंतजामों को अंतिम अंजाम दे रही है, वहीं किसान जो है वो ट्रैक्टर रैली को लेकर लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं कि आखिरकार तमाम ट्रैक्टर जमा हो चुके हैं। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर और अन्य जगहों जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, खासतौर पर जो ट्रैक्टर्स का आवागमन दिख रहा है, जो ट्रैक्टर्स मोस्टली आ रहे हैं हरियाणा के हिसाब से 100 से 200 ट्रैक्टर जो है वो कूच कर चुके हैं, जिस वजह से आज पानीपत पे लगभग 2 घंटे तक जाम लगा। पानीपत टोल की बात करें, ऐसे में तमाम जो हरियाणा पंजाब के तमाम शहर हैं, उन शहरों से लगातार ट्रैक्टर सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के अब इन ट्रैक्टर्स को व्यवस्थित करना और कल राजपथ की परेड के बाद इन्हें परेड के लिए तैयार करना, ये किसानों के लिए भी चुनौती है और दिल्ली पुलिस के लिए भी चुनौती है। जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि किसानों को इस रोड मैप से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो पुलिस की, क्योंकि हमेशा ही गुट थोड़ा बहुत अलग किसानों का नजर आता है, लेकिन डिसाइड वही होता है जो सिंगू बॉर्डर पर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं किसान इस रोड मैप से खुश हैं और वो ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे। अनिल मीणा, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफी किसान भी हैं, और क्या ये यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ, और क्या अभी और किसान इस मार्च में भी शामिल होने के लिए आने वाले? लगता है अनिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम आम जनमानस की भी बात कर ले तो जो रोड मैप तैयार किया गया है, तो क्या उसके लिए कोई डाइवर्जन रूट निकाले गए हैं ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है लोगों के लिए, जो आम जनता जो रास्तों का प्रयोग करेगी उनके लिए। अभी तक अगर एडवाइजरी की बात करें, अभी गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जनता के लिए जारी नहीं की गई है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो कल की बात अगर हम करें तो कल जनता को बहुत असुविधाएं होने वाली है। हालांकि सरकारी छुट्टी है। की बात बताओ, वादना जो है वहाँ पर अलीगढ़ में जो हंगामा भयो, जाओ और अपना चले जाओ, जो दबाव हमारे ऊपर चढ़ा जाओ और जाओ। यहाँ पर बड़े जाम लगने की जो संभावना है, जो अरे किसान जो नेता है बुला ले सब यहाँ, आवाज मार मंत्री जी, बुलाओ इन्हें। मंत्री
जी जयवीर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो किसान क्रांति है वो जारी है और लोगों को भी प्रॉब्लम होने वाली है। कल के दिन की अगर हम बात करें तो एक एडवाइजरी और गाइडलाइन जरूर जारी किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और किसानों से जुड़ी लगातार हर खबर पर आप नजर बनाए रखे हुए हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किन रास्तों पर चलेंगे, कहां नहीं जाएंगे, ये सारी बातें हमने आपको बताया और सीधे आपको दिल्ली